नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा से दुखद खबर आ रही है, जहां लोग पर्व त्योहार मनाते हैं, पर्व त्योहार में डूबे रहते हैं। इस बीच ये खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि दरभंगा के बहेरी थाना क्षेत्र में एक परिवार पर जानलेवा हमला हुआ है। होली पर उपद्रव, परिवार पर हमला, महिला की हालत नाजुक है। दरभंगा होली के दिन बहेरी थाना क्षेत्र के सुसारी गांव में उपद्रवी युवकों ने एक परिवार पर हमला कर दिया है। घटना शुक्रवार की यहां पर बताई जा रही है। फातुल्ला गांव के कुछ युवक बाइक से हुड़दंग कर रहे थे। सड़क पर स्टंट कर रहे युवकों को भैरव कुमार झा के पुत्र ने रोका। उसने कहा कि इससे किसी बच्चे या बुजुर्ग को चोट लग सकती है। इस पर युवकों से बहस हो गई। कुछ देर बाद सभी युवक वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वो फिर से लौटे और लाठी डंडों से, ईंट और धारदार हथियार से लैस होकर हमला कर दिया है। घर में घुसकर महिलाओं से भी मारपीट की है। एक महिला के मुंह पर ईंट मार दिया है, जिससे उसके कई दांत टूट गए हैं। इस हमले में परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 5 ग्रामीण भी जख्मी हुए हैं। घायलों का अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज जारी है। भैरव कुमार झा ने बताया है कि गत 14 मार्च को परिवार के द्वारा बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया। बता दें कि मेरे घर में घुसकर मेरे साथ, मेरे परिवार, बच्चे और औरतों के साथ बहुत ही अश्लील और अभद्र व्यवहार किया गया है। मारा गया है, पीटा गया है, दुकान को लूट लिया गया है। मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। प्रशासन से निवेदन करता हूं कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा मिले, मगर नहीं हूं तो आरोपियों पर कार्रवाई हो। सदर जो बेनीपुर डीएसपी हैं आशुतोष कुमार, उन्होंने वहां जाकर खुद निरीक्षण किया है, खुद जांच किया है, लोगों से बात किया है, आखिरकार सच्चाई क्या है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है, दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी लगातार एक्शन मोड में हैं। बहेरी थाना में मारपीट व लूटपाट मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपितों में फतल्ला गांव के अशेश्वर यादव का पुत्र ललित यादव व मोगल यादव शामिल है। बता दें कि होली के दिन शाम 7 बजे सुसारी गांव के भैरव झा के दुकान एवं घर पर जमकर मारपीट करने, सामान लूटने को लेकर 15 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ये जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज वो वाकया दिखा रहा है उस दिन जो मारपीट हुई थी, जिससे पूरा सच इसमें रिकॉर्ड है। इंटरव्यू सुनिए और जानिए कि आखिरकार हुआ क्या। मैं भैरव कुमार झा, ग्राम सुसारी, थाना बहेरी, जिला दरभंगा के अस्थायी निवासी हूँ। 14 मार्च को शाम मेरे साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया। मेरे घर में घुसकर मेरे साथ, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, औरतों के साथ बहुत ही अश्लील और अभद्र व्यवहार किया गया। मारा गया, पीटा गया, घर को लूटा गया, तोड़ा गया और मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। मैं शासन और प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर मुझे दोषी कहीं पर हम है तो मुझे सज़ा मिले, अगर नहीं तो मेरे साथ करने वाले को सज़ा दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो मैं भैरव कुमार झा अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करूँगा, आत्मदाह करूँगा, जो कि भारत के इतिहास में पहला ऐसा घटना होगा जो इंसाफ नहीं मिलने पर उसने आत्मदाह पूरे परिवार के साथ किया है। हमें इंसाफ चाहिए था। हमारी पत्नी का जो खून किया। क्या घटना घटी थी और क्या चाहते हैं आप? होली दिन उन लोग को कब समझाया मुझे मालूम नहीं। मैं इसी कमरे में उनको बहुत बार समझाया। 25-30 आदमी आया, मैं वहीं भी खड़ा हूँ, किसी को मैं डंडा नहीं चलाया। वहीं से मारना चालू किए। कुछ आदमी पीछे के रास्ते पकड़ के घर पे सीधा हमला करना चालू कर दिया। सबको मार पीट के भाग गया। क्या स्थिति? स्थिति में पत्नी की खराब है। मैं आज 5 दिन से हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे ठीक हो जाए, ठीक है, कब ठीक है कोई फिक्स नहीं। स्थिति कैसी है? स्थिति बहुत ख़राब है सर। वो खाना भी नहीं खा पा रहा है, बोल भी नहीं पा रहा है। ऑक्सीजन चल रहा है। आप ये बताएं कि चाहते कि यहाँ जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो, क्या आप पुलिस में एफआईआर किए हैं? पुलिस ने एफआईआर किया है। मेरे चाचा का एफआईआर किया है। हम जिस रात हुआ उसी रात से मैं हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। क्या चाहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए। होली 14 तारीख को जो होली थी, उस दिन वो हुड़दंग कर रहा था लड़का, 3-4 लोग। उसको रोकने का हम लोगों ने प्रयास किया। उसके कारण वो आतुर होकर घर पर से 15-20 आदमी, 25 आदमी आया और लाठी डंडा रॉड लेकर के पुल से आगे बढ़ते हुए जितने भी आदमी थे मेरे ग्रामीण, सबको पीटते गया। दुकान पर आया, वहाँ पर भी मेरे भतीजा
ये मेरे दुकानदार वो भाई है मही और ओकर की नाम छे अंकित, उसको भी यहाँ पीटा और उसके बाद घर पर आ गया। घर पर नटवर झा को, भैरव झा को और पुतुल देवी को सबको बुरी तरह घायल कर दिया, जिसमें नटवर झा को कपार फूट गया, भैरव झा को माथा को चूर दिया और पुतुल देवी का सारा थोपड़ा बिगाड़ दिया है। 3 दांत टूट चुका है और साथ में पैर में भी चोट लगा हुआ है। राजन का भी कपार चूर दिया है। मेरा भी मोबाइल का ऐसे देखिए, हम रोकने गए तो मेरा भी मोबाइल टूट गया और देखते हैं हुड़दंग कर रहा था, अंधाधुन लाठी चला रहा था। किसी के हाथ में रॉड था, किसी के हाथ में लाठी था, किसी के हाथ में बांस था। यही सब स्थिति है। कारण क्या था? कारण कुछ नहीं, वो हुड़दंग को रोकने के लिए हम लोग प्रयास किए जब भाई किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई इसमें कुछ हो जाएगा, बस इतना ही प्रयास किए, उसके कारण ऐसा हुआ। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? गाली पर रहा था, कह रहा था सबको देख लेंगे। कर क्या रहा था? कौन चीज़? वो हुड़दंग क्या कर रहा था? अरे बुलेट्स लेकर के 4 आदमी बैठे हुआ था, दौड़ के उधर जा रहा था, कभी उधर से उधर आ रहा था गांव में। उसको हम लोग रोक के जो ऐसा कहाँ कर रहे हो, होली का दिन है, बाल बच्चा लोग बाहर भीतर रहता है, किसी का यही भाषा वो बोला। उस पर में हम लोग रोकने का प्रयास किए। एक थापर भैरव झा ने गार्जियन स्वरूप दोनों आदमी को, दोनों लड़का को मारा। ऐसा कहाँ कर रहे हो? उस पर में वो लोग आतुर होकर घर पर गया और वहाँ से मारपीट शुरू कर दी। किस तरह से मारपीट किया? कहाँ? सीसीटीवी में क्या था? सीसीटीवी कैमरा में कैद है। क्या है पूरा मामला? सीसीटीवी कैमरा में जितना भी वो आदमी आया है वहाँ से लाठी लेकर के, रॉड लेकर के जो जिसको मारा है, सारा उसमें कैद है।